In this class, we will see that what is method, how we can declare and define a method. Friends, method means what? That is a block of code. Method means that is a block of code. Suppose आप कोई भी ऑपरेशंस आप एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर उसका पूरा ऑपरेशंस के लिए सोर्स कोड लिखते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेथड. नाउ how we can declare a method. To declare a method, you have to mention the access modifier, then data type, and then the method name. So here there is a concept that method declaration and method definition. Means what is method declaration and what is method definition. फ्रेंड्स, मेथड डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट? जहां पर आपका बॉडी ऑफ द मेथड नहीं रहेगा. मतलब फ्रॉम द मेथड डिक्लेरेशन यू कैन नॉट से द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड. फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट user defined method. Method can be two types. One is user defined method, another is the predefined methods. Predefined method means that is the meaning of the predefined method is already mentioned. Just you can call them and use them. But user defined method is completely depends on the programmer and user. Means if you declare a method as a name addition, it does not mean that method will be perform only addition operations. At the time of declaration, you give the name of the method is addition, but when you define the same method, you can perform the subtraction operation also, multiplication operations also, because ये यूजर डिफाइंड मेथड है. वो यूजर के ऊपर डिपेंड है जो यूजर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एट द टाइम ऑफ मेथड डेफिनेशंस. सो फ्रेंड, मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन टोटली डिफरेंट. मेथड डिक्लेरेशन मीन्स जस्ट इट इज ए मेथड. It indicates that it is a method and inside the method कितना पैरामीटर आप पास कर रहे हो, कम से कम उतना ही आप वहां पर मेंशन करोगे. एंड एट द एंड ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन सेमीकोलन इज कंपलसरी. आप अगर कोई भी मेथड के लास्ट में जब आप मेथड लिख रहे हो एंड पैरेंथेसिस के बाद अगर सेमीकोलन मेंशन करते हो, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द मेथड डिक्लेरेशन. यू नो, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेथड का कोई मतलब मीनिंग कुछ डिफाइन हमने नहीं किया. व्हाट इज मेथड डेफिनेशन? सेम मेथड को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उस मेथड के अंदर हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहां पर हम डिफाइन करते हैं? मेथड डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं. सो फ्रेंड्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन. मैंने पहले कह चुका हूं, मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशंस के अंदर जो भी पैरामीटर आप पास करते हो, दे आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर. दे आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर. सो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी पैरामीटर हम पास करते, दे आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर. नाउ देयर आर सम बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू नो, फंक्शंस, सी फंक्शन जो अपन यूज करते हैं, अभी फंक्शंस का डिफरेंट मीनिंग होते हैं. मतलब फर्स्ट यू हैव टू नो दैट जो फॉर व्हाट पर्पस यू आर डिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर मेथड्स. मतलब कौन से पर्पस के लिए आप मेथड को डिफाइन किए हो. अगर वो आपको पता है तो फिर वो मेथड के अंदर आप पर्पस लिख सकते हो. और जब आप मेथड को सब मेथड के अंदर डिफाइन करने से ही आपका मेथड यूज नहीं हो जाते, मेथड एक्शन परफॉर्म नहीं करते. मेथड के अंदर मेथड को डिफाइन करने से मेथड का मीनिंग डिफाइन होता है. बट वो मेथड तब काम करेगा जब वो मेथड को आप कॉल करोगे. कहां पर? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, but from the main functions. जो आप outside of the class means you can call them from the another class also. So जब आप उसको कॉल कर रहे हो, that time only वो particular method क्या होगा?
एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यू कैन डिफाइन मोर देन वन मेथड इनटू द क्लास। सो जब आप क्लास के अंदर मोर देन वन मेथड डिफाइन कर रहे हो, हर एक मेथड का पर्पस क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड देन जब आप फंक्शंस मेथड को कॉल करोगे मेन फंक्शंस के अंदर, तो कैसे कॉल करेंगे अपन? मेथड को कॉल करने के लिए फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जो क्लास के अंदर आप मेथड को डिफाइन किए हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले बताया जो मेथड्स आर टू टाइप्स, यूजर डिफाइंड मेथड्स एंड प्री डिफाइंड मेथड। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मेथड इज आल्सो टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड, another is called the static method. As far as member method is concerned, member method means whatever methods are defined inside the class, they are called the member method. मतलब they are called the member of that particular class, that's why they are also called the member methods. So class के अंदर जो method को हमने define करते हैं वो दो टाइप का होता है, एक है instance method, another is the स्टैटिक और क्लास मेथड। जब आप सिंपली एक मेथड को उसके डेटा टाइप एंड एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो, दे आर ट्रीट एज ए इंस्टेंस मेथड। और जब आप मेथड्स को स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिफाइन कर रहे हो क्लास के अंदर, दे आर ट्रीट एज ए क्लास मेथड। So what are the difference between the instance method and class method? Friends, to access the instance method from the outside of the class, first you have to create an object of that class, and then using that object you can access them. But to access the class methods or static method which are defined inside the class, to access them you have to using the class name. मतलब using the class name you can access the class method, and using the object you can access the instance method. So these are the difference between the static method and the instance method. So that is the syntax to declare a method. See, the syntax is that first is the access modifier, then is the return type, then is the method name and the parameter list. Here inside the square bracket parameter list is mentioned because it is optional. It is not compulsory that आपने मेथड डिफाइन किया तो आपको पैरामीटर पास करना ही है. It is not compulsory. So that time parameter list is optional. And access modifier is also optional because आप अगर access modifier वहाँ पर नहीं मेंशन करोगे तो फिर क्या होगा, the default access modifier वहाँ पर access करेगा, वहाँ पर treat करेगा. And return type it is compulsory. So जब आप कोई मेथड को डिफाइन करोगे आपको क्या होना चाहिए, access modifier चाहिए, रिटर्न टाइप चाहिए, मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, कौन से टाइप के वैल्यू वो रिटर्न करना चाहते हैं. देन मेथड नेम इज ऑल्सो कंपलसरी. मेथड नेम इट इज ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर, एंड देन विद इन द पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट इट इज ऑप्शनल. एंड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यू कैन राइट द बॉडी ऑफ द मेथड, मतलब जो भी आपको मेथड के अंदर डिफाइन करना है वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर सकते हो. ओके, so friends, here access modifier means one of the access modifier that is optional, and the default by default access modifier in C# that is private. वो तो हमने पहले भी कहा, the default access specifier of the C# is private, and access modifier means क्या होता है, जो उसका जो एक्सेशन लिमिट होता है, स्कोप ऑफ द मेथड विल बी डिफाइंड यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर. मतलब जो आपका जो मेथड है वो मेथड का स्कोप, मतलब कहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर डिपेंड करेगा. सो एक्सेस मॉडिफायर मीन्स क्या है, दैट इज द वन ऑफ द मतलब प्रोसेस टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द मेथड.
and in C sharp the by default access modifier is the private, means if you don't mention any access modifier, so that time by default private access modifier will be treated. Next is the return type. Return type can be any data type, that can be integer, you can mention there byte, short, int, long, double, and float also. But void data type does not return any value. Here you have to, if you mention here void data type, that means that method does not return any value. But if you mention there int or float, so that time that function should be return any value. So that time return type, it is compulsory to declare a method. Next is the method name. ऑब्वियसली मेथड नेम हमेशा अपन जो बताया था, जो कोई ना कोई आइडेंटिफायर का जो रूल्स है वो आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज द पैरामीटर लिस्ट. इट इज ऑल्सो ऑप्शनल बिकॉज लिस्ट ऑफ 0 और मोर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन पैरामीटर लिस्ट इज ऑप्शनल, मतलब डिक्लेरेशन दैट पैरामीटर लिस्ट इज ऑप्शनल. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल हियर. से हियर क्लास नेम इज पॉइंट. हम यहाँ पर एक पॉइंट नाम का क्लास डिफाइन किया है. एंड क्लास के अंदर हमने क्या किया, पहले इंट x एंड इंट y लिखे. इंट x एंड इंट y दे आर इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज दे आर डिफाइन और डिक्लेयर इनसाइड द पॉइंट क्लास. जब क्लास के अंदर जब कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड द मेंबर वेरिएबल एंड they are also called the instance variable. And inside the same class we also define a function, that is the assign. So void assign, that means assign function method जो है वो assign method कोई value return नहीं करेगा because the return type of this method is void. And inside that मेथड, अगर void assign के बाद पैरेंथेसिस क्लोज के बाद अगर सेमीकोलन दे देते थे तो फिर हम क्या बोलते थे उसको, मेथड डिक्लेरेशन. बट हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिए. void assign के बाद हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया एंड कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज भी किया. जब हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया और अगर उसके अंदर कुछ नहीं भी लिखते थे, दैट इज कॉल्ड द मेथड डेफिनेशन. सो यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया assign मेथड को, क्या किया, पहले system डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एक सिंटेक्स है. system डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, दैट सिंटेक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट एंड इनसाइड दैट सिंटेक्स वी पुट हियर एंटर वैल्यूज फॉर पॉइंट, मतलब हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं. सो हियर राइट लाइन मेथड is used to display the output. So write line, that is the inbuilt method, and write line method is stored inside the console class, and console class, that is the inbuilt class which is stored inside the system namespace. So friends, in C sharp the inbuilt methods are stored inside the inbuilt class and inbuilt class are stored inside the inbuilt namespace. So namespace means that is the collections of class. So here system.console.writeLine, that complete syntax is used to display any message or display any value also. So value क्या display कर रहे हैं, enter values for point. देन हम क्या लिख रहे हैं, जो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था x एंड y नाम का, वहां पर हम लिख रहे हैं x इक्वल int डॉट पार्स सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन. जैसे कि हम पहले कहा, जो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड, मतलब राइट लाइन एक्चुअली मेथड, राइट लाइन मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें कंसोल क्लास चाहिए. कंसोल क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए सिस्टम नेम स्पेस. दैट्स व्हाई कंप्लीट सिंटैक्स सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज. In the same way, system.console.readLine, that syntax is used to read the value. System.console.readLine, that syntax is used to read the values. But friends, you have to remember that
यूजिंग सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, आप जब रीड करोगे कोई ना कोई वैल्यू, वो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग वैल्यू रीड होगा, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग वैल्यू रीड होगा। एंड उस वैल्यू को जब आप इंटीजर वेरिएबल में असाइन करना चाहोगे, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द integer, that is also called the typecasting or explicit typecasting. So here int dot parse, that method is used to convert the string value to the integer value. That's why system.console.readline के में आप अगर वैल्यू 5 भी इंसर्ट करोगे, 10 भी इंसर्ट करोगे, मतलब कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद भी वो क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू ट्रीट करेगा। सो दैट टाइम आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दैट स्ट्रिंग वैल्यू टू द इंटीजर वैल्यू, एंड इसके लिए हमने क्या किया, int डॉट पार्स यूज किया। तो यार x इक्वल टू int डॉट पार्स सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीडलाइन, y इक्वल टू आल्सो int डॉट पार्स system dot console dot readline. So these are the part of the method definition. So friends, assign method does not return any value, पहले हमने कहा, because the data type of this method is void. Data type of this method is void, so that method does not return any value and does not accept any value. क्यों डज नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू? बिकॉज वहाँ पर भी कोई अपन ऐसा वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए कोई डेटा टाइप पास नहीं किया, बिकॉज द डेटा टाइप इज द void. सो हियर इन्वोकिंग मेथड्स, सी इन्वोकिंग मेथड मीन्स व्हाट, इफ यू वांट टू एक्सेस द सेम मेथड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, सो क्या उसके सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, using the dot operator you can access that particular method. मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस अगर आप कोई पैरामीटर लिस्ट पास किए तो फिर आप यहाँ पर वैल्यूज पास करोगे, अदरवाइज आप पैरेंथेसिस के अंदर एम्प्टी रखोगे, क्योंकि अगर वहां पर कोई पैरामीटर हम पास नहीं किया एट द टाइम ऑफ मेथड definition, so there are no need to passing any value at the time of invoking methods. So जब आप मेथड को इन्वोक करोगे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस मेथड को कॉल कर सकोगे। तो obj नेम डॉट मेथड नेम मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस आप क्या पास किया, वहां पर पैरामीटर लिस्ट। सो इंस्टेंस dot notation method in a class, मतलब dot notation is used to access the method using the object name. So friends, that is the example of the same method that here here we define a method, the name is accept, but जब आप accept करके मेथड को डिफाइन किए हो तो वहाँ पर void डेटा टाइप यूज किए, मतलब एक्सेप्ट मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हियर एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन किए, एंटर रियल पार्ट, तो अंडरस्कोर रियल में वैल्यू पुट किए, फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर इमेजिनरी पार्ट एंड अंडरस्कोर इमेजिनरी में भी हमने क्या किया, वैल्यू को पास किया, दैट इज int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब दोनों में अंडरस्कोर रियल एंड अंडरस्कोर इमेजिनरी, ये दोनों में हमने क्या किया, वैल्यू को इंसर्ट किया। देन देयर आर अनदर मेथड दैट इज void show result, मतलब हियर आल्सो सेम, show result इज अनदर मेथड डेफिनेशन बट the data type is void, that's why show result method कोई value return नहीं करेगा। तो here we display the value of the real and imaginary, जो भी value हम अंडरस्कोर रियल में एंड अंडरस्कोर इमेजिनरी में इंसर्ट किया था वो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के थ्रू वहाँ पर डिस्प्ले किया। ओके, सो मेथड को डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर obj पैराम 1, मतलब यहाँ पर हमने एक क्लास टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहाँ पर एक क्लास टाइप का मेथड हमने क्रिएट मतलब डिफाइन किया। हियर दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
देन हमने क्या किया, ओबीजे पैराम डॉट रियल प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर रियल में एक्चुअल वैल्यू स्टोर था जो आपने इंसर्ट किया था, एंड ओबीजे पैराम 1 दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो। सो ओबीजे पैराम 1 डॉट इमेजिनरी में क्या किया हमने, अंडरस्कोर इमेजिनरी में जो वैल्यू था उसको अपन ऐड किया, एंड जब रिटर्न किया तो ओबीजे पैराम 1 मतलब रियल प्लस इमेजिनरी दोनों वैल्यू को एक साथ क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज नेक्स्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, से हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर ओबीजे टेम इक्वल टू ओबीजे नंबर 1, ओबीजे नंबर 1 दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ओबीजे नंबर 2 दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं क्योंकि 2 टाइम्स वैल्यू इंसर्ट करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एडिशन करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू मिलके होता है। फॉर एग्जांपल 3 प्लस i5, तो 3 indicates it is a real value, i5 it indicates that is the imaginary value. So obviously दो नंबर के बीच में जब आप ऐड करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जब एडिशन करोगे, आपको रियल वैल्यू के साथ रियल वैल्यू का एडिशन करना पड़ेगा, एंड इमेजिनरी वैल्यू के साथ इमेजिनरी वैल्यू का एडिशन करना पड़ेगा, एंड देन दोनों को आपको कॉन्केटेनेट करके आउटपुट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हियर आल्सो सेम, ओबीजे नंबर 1 के थ्रू एक बार एक्सेप्ट मेथड को कॉल किया तो अभी भी आप रियल एंड इमेजिनरी दोनों में वैल्यू इंसर्ट किया। फिर से जब आप ओबीजे नंबर 2 अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम एक्सेप्ट फंक्शन को आपने कॉल किया, वहां पर भी ओबीजे रियल एंड इमेजिनरी में वैल्यू इंसर्ट हुआ। तो 2 टाइम्स रियल वैल्यू 2 टाइम्स इमेजिनरी वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओबीजे टेम करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जिसको ओबीजे नंबर 1 डॉट ऐड ओबीजे नंबर 2। Here add method is used to perform the addition operation between two different objects values, that is the obj number 1 and obj number 2, and after that obj temp dot show result मतलब उसके थ्रू अपन आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। So that is also a example to invoke the method, and where we use the class type data type. So friends, after invoking the methods, if you want to return the value, so return statement is also used here, return, and then within the square bracket that is the expression, whatever expressions you want to return, whatever values you want to return, you can mention there. So it is optional, by default you can put there 0. So now next concept, that is called the method overloading. In the previous lectures we have already seen the concept of the constructor overloading. As far as method overloading is concerned, what is method overloading? When we define same method name again and again passing by the different signatures, that is called the method overloading. हमने क्या कहा, जब एक क्लास के अंदर सेम मेथड नेम को आप बार बार डिफाइन कर रहे हो, पासिंग बाय द डिफरेंट पैरामीटर्स और पासिंग बाय द डिफरेंट सिग्नेचर्स। सिग्नेचर मींस पासिंग बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, पासिंग बाय द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। सपोज फ्रेंड, आप अगर सेम नाम का मेथड एडिशन करके आप पहले लिखें इंट एडिशन इंटीजर ए, एंड वहां पर रिटर्न किया है ए का वैल्यू, फिर से आप लिख रहे हो इंट एडिशन इंटीजर ए कमा इंटीजर बी, तो फर्स्ट जो एडिशन मेथड था और सेकंड जो एडिशन मेथड है वो था डिफरेंट। व्हाई? फर्स्ट एडिशन मेथड में हमने एक ही पैरामीटर पास किया था, बट सेकंड एडिशन मेथड में हमने 2 पैरामीटर पास किए, सो दोनों के बीच वो था डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं, जब मेथड आप एक ही सेम नेम का मेथड आप बार बार एक ही क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहोगे तो आपका काम क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करना होगा मेथड के अंदर, तो जाके आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक मेथड से और एक मेथड को। सो हियर एग्जीक्यूटिव, देखो कंज्यूमर 1, यहाँ पर बिल्स टेलीफोन भी हो सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकते, मोबाइल भी हो सकते। एग्जीक्यूटिव मतलब सेम टास्क बीइंग परफॉर्म ऑन डिफरेंट डेटा,
मतलब टेलीकॉम सेक्टर में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जाते हैं. सो द थिंग इज दैट द मेथड नेम इज पे बिल. तो वॉइड पे बिल जब आप इन टेलीफोन नंबर का जब यहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो फिर वो टेलीफोन का बिल को इंडिकेट कर रहे हैं. वॉइड पे बिल जब कंज्यूमर नंबर इंडिकेट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को इंडिकेट कर रहे हैं. वॉइड पे बिल जब कंज्यूमर नंबर एंड डबल अमाउंट तो फिर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर मेथड टू पे मोबाइल बिल को इंडिकेट करते हैं. सो पे बिल दैट इज द कॉमन मेथड एंड वी define the same method name pay bill 3 times. One for the telephone number, one for the mobile number and one for the electricity bill. So similar functions on different data here we define. So हमने पहले ही कहा था when we define the same method name again and again passing by the different data, passing by the different parameters, that time that concept is called the method overloading concept. So that is the example of the method overloading. See first पहले एक greatest नाम का मेथड हमने डिफाइन किया जहां पर 2 पैरामीटर था, int num1 and int num2. अगेन अपन और एक ग्रेटेस्ट नाम का मेथड डिफाइन किया जहां पर 3 वेरिएबल है, int num1, int num2 and int num3. So here both methods having the same name, that is greatest, but they have different parameter list. First greatest method having 2 parameters and second greatest method having 3 parameters. So ये जो पैरामीटर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों मेथड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग, और मेथड ओवरलोडिंग विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स that can be possible. So here first greatest method is used for to find out the greatest number between 2 numbers, and second greatest method is used here to find out the largest number or greatest number between the 3 numbers. So that is the meaning we define here. So that is another example of the method overloading. So here in the greatest method, inside the greatest method we passed an array variable. So it can be also possible. So यहाँ पर जब फर्स्ट ग्रेटेस्ट मेथड है वहाँ पर इंटीजर टाइप ऑफ एरे वेरिएबल हमने डिफाइन किया, और सेकंड ग्रेटेस्ट मेथड जो है वहाँ पर डबल टाइप का हमने एरे वेरिएबल को पास किए. सो दैट टाइम बोथ ग्रेटेस्ट मेथड ऑब्वियसली विल बी आल्सो डिफरेंट. सो फ्रेंड्स, for the method overloading you have to remember one thing, that you can define the same method name again and again, but when you pass the parameter, the type of data types will be different, and the list of the parameters it can be also different. मतलब सेम नाम का और सेम पैरामीटर लिस्ट सेम टाइप का आप बार बार डिफाइन नहीं कर सकते हो. सो दैट टाइम आपको एरर मैसेज शो होगा. So friends, that was the concept of the method overloading, and I think आपको समझा होगा what is method overloading, and आज हम यहीं पर ही स्टॉप करना चाहेंगे, and नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे what is namespace and how many different type of namespace. आज हम एक बार namespace के नाम सुना है. जो namespace means namespace के अंदर हम क्या स्टोर करके रखते हैं, namespace के अंदर हम इनबिल्ट क्लास को स्टोर करते हैं. सो मतलब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था system.console.writeLine or system.console.readLine. See, system.console.readLine, here readLine and writeLine, these are the method name, but these are the inbuilt methods. But these methods are stored inside the console class, and here console it is also inbuilt class, and console class is stored inside the system namespace. So that's why when you accessed writeLine method or readLine method, that can be called using the class name, and class name is followed by the namespace. So friends, there are 2 different type of namespace also. One is called the user defined namespace and another is called the inbuilt namespace. So in the next lectures
we will explain in details the concept of the namespace. So हम यहाँ पर ही स्टॉप करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच.